श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 254 चल रहा है, पेज नंबर 109, लास्ट पैराग्राफ। आ जगह कृपाणुदेव मास्टर की आती है। मास्टर की किसको कहते हैं? कि उससे कोई भी ताला खुले, एक ही चाबी ऐसी हो कि जो सब ताले को खोल दे। આ પત્ર જ એવો છે કે જેની અંદર મુમુક્ષુતાનો પ્રારંભ પૂર્ણતાના લક્ષ્ય કરવો, એ એક વાત પાયાની નાખી છે। पाया माने नींव। कोई भी बिल्डिंग हो तो उसकी जो नींव है वो अगर बलवान नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाता है। ये सिद्धालय का जो फाउंडेशन है, जिसके ऊपर सिद्धालय भविष्य अनंत काल तक टिकने वाला है। एक बार जो सिद्धालय में जाए तो वहाँ अनंत सुख, अनंत ज्ञान आदि का अनुभव करते हुए सदा के लिए वहाँ रहे। कभी भी एक अंश दुख का उसको भोगना न पड़े, ऐसा सिद्धालय उसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो बात है ये, जिसके ऊपर सिद्धालय कायम के लिए टिकने वाला है। उसको पाया की बात कहते हैं। पाया माने नींव की बात है कि मुमुक्षुतानो आरंभ, मुमुक्षुता की आरंभ माने शुरुआत। कोई भी जीव जब मुमुक्षुता में प्रवेश करता है तो उसकी शुरुआत पूर्णता के लक्ष्य से होती है। वैसे तो संसार में सब काम यही प्रकार से होते हैं। क्या कहीं भी हम जाने का निर्णय करते हैं और फिर घर से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि घर से निकल जाए फिर रास्ता में सोचे कि हमको कहाँ जाना है। ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी काम में शुरुआत के पहले उसका अंत का विचार करते हैं और फिर शुरुआत होती है। कोई भी आपका काम ले लो, क्या तो ये काम करने की एक प्रथा है, सिस्टम है कि कोई भी काम हाथ में लो, वो कार्य पूर्ण कब होगा, कैसे होगा, उसका निर्णय करने के बाद ही काम की शुरुआत होती है और तो भी कार्य सफल होता है। यहाँ भी मुझे सिद्धालय में परम सुख भोगना है, कायम के लिए सुख भोगना है। अनादिकाल से मैंने अनंत दुख भोगा है, अनंत भव किए हैं। क्या उसकी समाप्ति हो, ऐसा जो सिद्ध पद हो, पहले उसका गोल जीव बांधता है, उसको पूर्णता का लक्ष्य कहने में आता है। ये गुरुदेव श्री का मंत्र है।
ज्ञान गोष्ठी में भी ये गुरुदेव श्री ने लिया है। उसके पहले शुरुआत ही नहीं होती है। गुरुदेव का वाक्य ये है कि पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत तेज वास्तविक शुरुआत छे। ये गुरुदेव का सूत्र है। समझ में आ रहा है कि पहले जब जीव नक्की करता है कि मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा जब उसको निर्णय होता है, उसके बाद उसकी शुरुआत चालू होती है। उसके पहले जो भी धार्मिक प्रवृत्ति जीव करे, देव दर्शन करे, पूजा भक्ति करे, सत्संग करे, सम्यक शिखर आदि की यात्रा करे, वो धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है उसकी। और शुरुआत नहीं है तो पूरा हो जाएगा सम्यक दर्शन या मोक्ष, ऐसा कैसे बनेगा? अगर ऐसा बने तो गुरुदेव का वचन गलत हो जाएगा। जिस समय जीव नक्की करता है कि मुझे पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, ऐसा मेरा ध्येय है। ध्येय माने गोल है, अंतिम जो कार्य है उसको गोल कहते हैं। क्या ऐसा पहले गोल नक्की करता है जीव, उसके बाद उसकी शुरुआत होती है। और ऐसा गोल बांधने से जीव को ये कार्य करने का अंदर से बल प्रकट होता है। ये उसका विज्ञान है। अभी कार्य करने में जो आपको बल चाहिए वो अगर बहुत कम हो तो कार्य होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। अब कोई भी प्रयास करो तो वो प्रयास ऊपर ऊपर से हो रहा है, बराबर है ना? वो प्रयास में कार्य पूरा हो जाए, ऐसे अनेक कार्य पूरा होने के बाद एक मोक्ष का कार्य होता है। जैसे कि अपना दोष को अपक्षपातपणे देखना, स्वीकारना, ये कार्य थोड़ा कर कर छोड़ देते हैं ना आप लोग। वो कार्य को पूरा करना ऐसे कि फिर वो ऑनलाइन हो जाए, कि पक्षी ना हो। कोई भी दोष बताए तो तुरंत उसका अंतर से स्वीकार हो जाए, ऐसा ऑनलाइन। अभी तो विचार करता है और फिर कभी स्वीकारता है, कभी 2 दिन के बाद उसको पता लगता है, और स्वीकारने में सामने वाले के प्रति द्वेष होता है, क्योंकि तुमने क्यों मेरा दोष बताया। हो रहा है ना? ये काम भी अगर पूरा नहीं हो रहा है, ये तो अप्रैल से चालू हुआ है दोष वाला चैप्टर, और आज लास्ट है, पूरा होने वाला है। 8 महीना चला है ये इसे, और यहाँ शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी भी कोई दोष बताए तो स्वीकारने का हो नहीं रहा है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है। संसार का गोल है सबको। तो संसारी लोग में अपनी नाम ना रहे, हम दोष कह देंगे, मान लेंगे, स्वीकारेंगे,
तो हमारी इम्प्रेशन क्या रहेगी? ये संसार का लक्ष्य है ना, भूल है। इसके कारण से जीव दोष का स्वीकार नहीं कर सकता है। सबको पता लग जाए मेरे में दोष कैसा है, तो फिर मेरी इम्प्रेशन कैसे हो जाएगी? क्या ये अंदर में हेतु है कि दोष का नहीं स्वीकार करना, दोष को छुपाना। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य के बिना 3 काल में किसी की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। અંદર મુમુક્ષુતાનો પ્રારંભ પૂર્ણતાના લક્ષ્ય કરવો, ये एक पायानी बात नाखी है। पत्र में ये विषय शुरुआत में डाला है। અને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય થયા પછી अभी खुद को कैसे पता लगे कि मेरा पूर्णता का लक्ष्य हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी को ऐसा लगे कि मेरा तो हो गया है, मैंने तो सोच लिया, नक्की कर लिया है, तो कि पूर्णता का लक्ष्य थया પછી जो खरेखर पूर्णताનું लक्ष्य થયું હોય तो ये जीव अवलोकन में આવ્યા વિના રહે नहीं, ये उसका लक्षण है। अपना दोष का अवलोकन में आए बिना वो रहता नहीं है। क्या? क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से जो टारगेट हुआ कि सर्व दोष से मुझे छूट जाना है। सिद्ध भगवान में एक भी दोष नहीं है। अगर दोष होते तो आप उसको पूछते भी नहीं, आप उसको नमस्कार नहीं कहते। नमो सिद्धाराम बोलना बंद हो जाता अगर उनमें दोष हो तो। क्या? निर्दोष से परम निर्दोष दशा है। क्या? और जो मुमुक्षु ये गोल बांधता है वो अनंत दोष से भरा है। क्या? दोष से भरा। और जो उसको जहां पहुंचना है उसको, ऐसे सिद्ध परमात्मा को एक भी दोष नहीं है। इसलिए फिर वो दोष का पक्ष छोड़ने का उसका शुरुआत हो जाता है। પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય થયા પછી જો ખરેખર પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય થયું હોય तो ये जीव अवलोकन में આવ્યા વિના रहे नहीं, वो ऑटोमेटिक अवलोकन में आ जाता है। उसको इतना समझाना नहीं पड़ता है कि तू तेरा दोष का स्वीकार कर। क्या? सर, इसमें अवलोकन मतलब सिर्फ दोषों का अवलोकन का बात है या सब अवलोकन इसमें ले सकते हैं? ऐसे कौन सा दूसरा? जैसे रागादि भाव का अवलोकन का बात है, वही दोष है ना। वो भी दोष। और क्या? तो दोष क्या है? मैंने ऐसा समझा कि सामने वाला जो बता रहा है वही दोष का बात लेना है, ऐसा करके। वो तो क्या है कि जिसको बहुत कठिन लगता है, क्या, इसलिए वो सामने वाले की हेल्प लेता है। आप किसी की हेल्प क्यों लेते हो? जब मैं नहीं करता, आप अकेले स्वयं नहीं कर सकते तो हेल्प लेते ना, तो वहां से शुरुआत होती है। क्योंकि उसको दिखता है आपका दोष, आपको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? कि आप उसके दोष देखने में पड़े हो। सब लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों के दोष। सबके दोष देखने में बिजी है ना सब। सबको मालूम है कि सबका दोष देखो।
आपको घर में सब लोग का दोस्त मालूम है, घर के सब लोग का, फैमिली के सब लोग का, हाँ, मालूम है कि नहीं? हाँ, तो यही तो काम कर रहे हैं ना, पूरा दिन उसके दोस्त को देख रहे हैं। और अपना दोस्त कहो, कितने कह सकते हो? एक दो, हाँ, एक दो, highest। एक दो हाईएस्ट। और घर के फैमिली वाले के कितने, लोएस्ट कितने? एक, 8-10 तो गिना सकते। आराम से। से पता लग जाता है ना कि आप कहाँ, आपकी नजर है। जहां भी जाओ आप दोष ही देखते हो सबके। क्या भूल है उसमें, वही देखते हो ना। क्या बराबर नहीं है उसमें। और अपने में तो दो माने क्या है, पूरा लाइफ का आपको दो ही पता है। 40 साल की उम्र हो गई तो जन्म से आज तक, हाँ, दो ही दोस्त बताया है। देखो, इसलिए हेल्प लेनी पड़ती है कि सामने वाले को सब पता है, आपको उसके पता है। ठीक है ना? हाँ, आप वो रिक्वेस्ट करो कि मुझे दोस्त है मेरे, बताओ, तो वो बताएंगे आपको, 2 में से 20 कर देंगे क्या? लेकिन आप में हिम्मत है सुनने की? ये प्रश्न है ना। एक दो आए तो ठीक है, बाकी हाँ, एक दो आए तो ठीक है, मगर ज्यादा आए तो फिर तुम ज्यादा क्यों करते हो? तुम 1-2 करो तो 1-2 आएगा। तुम 50 करो और बोलते हो 1-2 कहो, तो बाकी का तुमको क्या करना है? ऐसे ही रख देना है। तो फिर टारगेट नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना, कि हमको दोष रहित होना है, क्योंकि दोष ही दुख है। और दोष से कर्म बंधन होता है, तो भविष्य में भी दुख है। सही। तो फिर जब मैं निवेदन करता हूँ और सामने वाला जो दोष बता रहा है, तो उसका स्वीकार करना वो भी अवलोकन ही है। नहीं, वो अवलोकन की प्री स्टेज है, प्ले स्कूल है वो। उसके बाद वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। ठीक है ना? प्ले स्कूल का इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, ये प्रश्न है अभी। क्यों? वो आदत बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो खेलना है ना, वहाँ क्या है इम्पोर्टेंस? तैयारी कर रहे प्ले, उसका नाम ही प्ले है ना, प्ले। तो घर में खेल सकता है ना, तो क्यों प्ले स्कूल में भेजते हो? ये प्रश्न है ना। तैयारी शुरुआत उसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो घर से दूर रहकर हाँ, स्थिर रह सके। वो तैयार कर रहे हैं, माँ बाप से दूर रहने का सिखा रहे हैं उसको। क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो दूर ही रहना पड़ेगा ना, कि नहीं? दूसरे लोग से मिक्स करना सिखाते हैं, नहीं तो बच्चे खाली माँ के साथ ही मिक्स होता है, बाकी के साथ मिक्स नहीं होता है ना। इसलिए उसको दूसरे के साथ मिक्स होना सिखाते हैं प्ले स्कूल में। वहां रहते रहते उसको अच्छा लगता है दूसरे लोग के साथ। और फिर वो फॉरेन भी जाकर पढ़ सकता है, आगे जाकर अकेला, फैमिली के बिना। हाँ, उसकी शुरुआत वहां प्ले स्कूल से होती है। ऐसे यहाँ भी कोई भी दोस्त दुनिया के लोग बताए और आप उसको तुरंत स्वीकार लो,
ये लेवल में आप जब तक नहीं पहुंचे हैं तो शुरुआत में आपको लिमिटेड पीपल, घर के मेंबर या 2-3 मेंबर से दोष दिखाने का प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। तो चलो 2-3 लोग हैं, ये लोग को पूछो, तुम निवेदन करो, प्रैक्टिस करो कि तुम ये लोग का स्वीकार सकते हो कि नहीं, उससे संबंध बिगाड़ते हो, दोष बताने वाले के ऊपर तुम्हें द्वेष आता है, ये सब प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी निवेदन में। और क्या, यही फेल हो जाता है जो, वो फिर आगे जाकर उसको दूसरे के पास से दोष दिखाना, वो तो हो नहीं सकता। अवलोकन तो क्या है कि ये प्रैक्टिस में एकदम प्रोग्रेस हो गया। कोई भी दोष बताए वो आराम से स्वीकार सकता है, किसी के साथ वो संबंध बिगाड़ता नहीं है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में उतरता नहीं है, दोष बताने वाले का दोष देखता नहीं है। ये लेवल जब उसका पहुंच गया क्या, तो फिर वो अंदर में क्षण क्षण जो दोष हो रहा है उसको ही देख रहा है सीधा, उसको अवलोकन कहते हैं। अवलोकन माने टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व माने कब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब चीज हो सामने तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। जो चीज सामने ही ना हो तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, सामने चाहिए, हमने चाहिए ना। तो सामने आपका दोष है, क्रोध मान माया लोभ आदि जो दोष है उसका ऑब्जर्वेशन करना, जब होते हैं तब, उसका नाम अवलोकन है। वो लेवल तक पहुंचने का है क्या। उसके आगे आत्मज्ञान जो है क्या, उसमें वर्तमान में ज्ञानी को पता लगता है आत्मा हर एक क्षण में। वो लेवल कब आएगा कि अवलोकन में पास होगा तो वो लेवल आएगा, नहीं तो आत्मज्ञान नहीं होगा उसको। उतना पावर कंसंट्रेशन का जो अवलोकन के लिए चाहिए वो ही नहीं है जिसको, उससे तो बहुत ज्यादा उसको फोकस करने का पावर जब आता है तभी आत्मज्ञान होता है। पूरी दुनिया से नजर उठा लेना, कोई भी संसार का आकर्षण उसको छूट जाए, ऐसा जब अंदर में होता है तो वो अंदर में स्थित हो सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और उसके संसार में रुचि है तो वो अंदर में नहीं जा सकता है, उसका ध्यान, उसका आकर्षण बाहर में चला जाता है। उसके पूरे संसार के प्रति उसको वैराग्य जिसको हुआ है वो अंदर में जाता है। अवलोकन के बाद है वो सब। ઊંઘતાના લક્ષવાળો જીવ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિની ભાવનામાં આવ્યા વિના રહે નહીં। स्वरूप माने आत्म स्वरूप, अपना आत्मा की प्राप्ति की भावना में આવ્યા વિના રહે નહીં। અહીંથી क्रम शुरू થાય છે, सीक्वेंस यहाँ से चालू होती है। मोक्ष मार्ग का जो क्रम है क्या, जैसे सम्यक दर्शन के बिना किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है, ऐसा एक क्रम है क्या। अज्ञानी में से केवड़ी नहीं हो जाता है कोई। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जिसको होता है वही मोक्ष में जाता है, उसको ही केवल ज्ञान होता है। ऐसा एक क्रम है। क्रम समझ रहे कि नहीं? ऐसा पूर्णता के लक्ष्य का भी एक क्रम है। जो पूर्णता का लक्ष्य करता है
और निज दोष का अवलोकन करता है, ऐसे क्रम में आगे बढ़कर वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ये क्रम है। અહીંથી ક્રમ શરૂ થાય છે। પૂર્ણતાના લક્ષ્ય શરૂઆત થઈ એ સ્વરૂપ પ્રાપ્તિની અનન્ય ભાવનામાં, तीव्र भावनाમાં આવે છે। क्या? क्योंकि अभी उसको शेष जीवन में यही काम पूरा करना है। अब कोई भी एक काम हाथ में लो, क्या, तो वो कार्य में आपका फोकस बढ़ जाएगा, उसमें तीव्रता आ जाएगी। कोई भी एक कार्य आप ले लो, अभी हमको दूसरा कुछ नहीं करना है, ये बिजनेस डेवलपमेंट करना है खाली, समझो ऐसा नक्की करो। क्या? या तो हमको पढ़ाई करना है, हमको पढ़ाई में पूरा क्या अच्छे मार्क्स से हमको पास होना है, ऐसा एक टारगेट अगर आप बनाओ तो क्या होगा कि आप सब कार्य में से आपका फोकस निकल जाएगा। बराबर, सब कार्य दूसरे दूसरे जो है वो आप इग्नोर करने लगेंगे। तो मूवी जाना है कि नहीं अभी नहीं जाना, ये पूरा होने के बाद। घूमने को जाना है अभी फॉरेन ट्रिप के, नहीं अभी कुछ नहीं, ये होता है कि नहीं? सही है। हाँ, फैमिली वाले के साथ बाहर जाना है कि नहीं अभी नहीं, इस बार छोड़ दो हमको, अभी ये टाइम हमको ये काम करना है, करते ना कि नहीं? तो क्या हुआ कि उसका फोकस वो कार्य में बढ़ जाएगा, तो वो कार्य की सफलता का कारण होता है वो पढ़ाई या बिजनेस जो भी उसने किया है, तो उसमें उसको सक्सेस मिलता है। सक्सेस क्यों मिला? कि उसका फोकस है। बराबर है ना? ऐसे जिसने पूर्णता का लक्ष्य बांधा है मोक्ष का, उसने क्या नक्की किया कि अभी बस ये काम जब तक पूरा ना हो तब तक मुझे दूसरा कोई काम में रस लेना नहीं है, तो वो सब काम वापस बंद करने लगता है। क्या? एक ही काम में वो फोकस करता है। उसको क्या कहेंगे कि स्वरूप प्राप्ति ની अनन्य भावना आने के लिए। अनन्य माने दूसरे कोई चीज में ऐसी रुचि नहीं है, जैसे अपने स्व कार्य स्व आत्मा की प्राप्ति की रुचि है, उसको स्वरूप प्राप्ति ની अनन्य भावना કહેવામાં આવે છે। एक गोल से ये सब हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। एक निर्णय करे कि मुझे इस बार बिजनेस में इतना ग्रोथ करना है, प्रॉफिट करना है, तो अपने आप हो जाता है। फिर रोज रोज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एक बार गोल बांध दिया जीव ने तो फिर ऑटोमेटिकली उसका फोकस उसमें आ जाता है। स्वरूप प्राप्ति नहीं એટલે આત્માનો અનુભવ કરવાની। अनन्य એટલે एकमात्र, मेरा एक ही काम है, यही काम मुझे पूरा करना है। क्या? तीव्र भावनाમાં આવે છે અને એ जीव આપોઆપ અવલોકનમાં પ્રવેશ કરે છે। देखो, ये भावना के कारण से वो अवलोकन दोष का स्वीकार करने का उसको बहुत इजीली हो रहा है। अभी बहुत डिफिकल्टली हो रहा है आपको, क्या? लेकिन ये गोल बांधने से बहुत इजीली हो रहा है, एकदम फास्ट पूरा हो जाता है, कोई टाइम ही नहीं लगता फिर, क्योंकि एक ही काम एजेंडा ऊपर है, दूसरा कोई काम ही वो नहीं करता है। जिसने गोल्स बांध दिया वो फिर एक एक काम एजेंडा में लेता है कि चलो ये दोस्त का अभी काम है ना, इसको पूरा करना है और कुछ नहीं करना है मेरे को, और दिवस और रात एक ही काम के पीछे लग जाता है वो, तो कैसे वो काम पूरा नहीं होगा? आपको थोड़ा ये करना है, थोड़ा दुकान का करना है, थोड़ा फैमिली का करना है, थोड़ा घूमने का करना है, तो
इसलिए आपका पावर सब जगह में बढ़ गया है। पहले उदाहरण देते थे ना, वो थर्मल का, याद है तो? थर्मल होता है ना, वो बड़ा चाय रखता है, पानी ठंडा रखते हैं ना, बड़ा वाला। थर्मस। हाँ हाँ, तो उसमें नल होता है कि नहीं, टैप टैप होता है। तो उसमें आप 10 नल डाल दो और सब खोल दो, तो पानी का फोर्स है क्या चाय का फोर्स है, वो एक एक नल में 1/10 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ, ऐसे आप 10 काम करेंगे तो आपका जो पावर है वो 10 जगह में जा रहा है, तो 1/10 पावर से आप ये दोष का स्वीकार करेंगे तो काम नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। ज्यादा नहीं चाहिए पावर, जितना है उतना बस है। शर्त यह है कि पूरा इसमें लगाना है, कहीं और नहीं लगाना है, तो ये काम पूरा होगा, तो मोक्ष भी हो जाएगा। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये तो चिल्लर पट्टी है। वो जीव को मोक्ष हो जाएगा। अगर कोई जीव अपनी पूरी शक्ति ये काम के पीछे लगा दे तो उसको मोक्ष हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या है? तो सर जी पूरी शक्ति उसमें लगाना, तो अदर वे में मतलब संसार का कार्य भी है, उसको फिर कैसे वो लेता है? कार्य होगा, शक्ति नहीं लगेगी। कैसा करते हैं? यही समझ वो अपने आप ही तो हो रहा है, हो रहा है अपने आप ही। वो आपके फोर्स से कुछ नहीं हो रहा है। बट अंदर में तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उधर ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज में देना पड़ेगा ध्यान, ऐसा लग रहा है। देना पड़ेगा नहीं, आप देना चाहते हो। देना पड़ेगा और देना चाहते हो, इसमें फर्क है। मुमुक्षु को देना पड़ता है और तुम देना चाहते हो, तुमको पैसा दिखता है, तुम खुशी से कर रहे हो, तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुमको घर में बिठाए तो टेंशन है, तुमको पैसे की कमाई हो वहां कोई तुमको टेंशन नहीं है। हाँ, बहुत खुशी है वहां तो। कस्टमर बंद कर रहे, ताला मार रहे, तभी कोई आ रहे है तो वापस खोलकर अंदर ले रहे उसको। तो खुशी है ना? हाँ, खुशी है। हाँ, करता नहीं है, खुश हो तुम। अभी उसमें कैसे, अभी भी ख्याल नहीं आ रहा कैसे उसको वर्क करना। अभी है कि टारगेट लिया है दुनिया का जो होने वाला, तुम नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगी। चले तो फिर तुम नहीं है ऐसा समझ लो ना। मैं मर गया, मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं एक ही काम करता हूं, बाकी के लिए मर गया। आई एम डेड। एक बार अपने आत्म कल्याण के लिए दुनिया से मर जाओ तो काम हो जाएगा। अनंत काल में अनंत बार दुनिया के लिए ही जिया है ना ये तो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तुम्हारे जाने के बाद फोटा एक डाल देगा और माला एक दो दिन माला डालेगा, और क्या है? तेरे को क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलेगा। सर जी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि भाई मतलब यही ऐसा ही एक बार डिसीजन लिया था कि होगा, वो होने दो, तो ऐसा ही है, तुम लो डिसीजन के ना लो।
तुम्हारे डिसीजन से ऐसा नहीं है, वैसा ही है। जो होने वाला वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होने वाला वो कभी होगा ही नहीं। तुम सोचो कि केवड़ी भगवान कितने हैं, अनंत। उनको केवल ज्ञान है। कल तेरी दुकान में क्या होने वाला है उनको पता है क्या? हाँ, क्या नहीं पता रहेगा उनको? कितना प्रॉफिट आएगा, कितना टर्नओवर आएगा, कितने कस्टमर आएंगे, कितना बजे खुलेगा, कितने स्टाफ आएंगे, कितना बजे बंद होगा, सब पता है केवड़ी भगवान को। हाँ, अभी तू क्या मेहनत करेगा कल जाकर? क्या बदलेगा तू? मैं मानता हूँ कि बदल सकता हूँ ऐसा। तो तेरे मानने से थोड़ी बदलता है ना। तो फिर केवड़ी भगवान का केवड़ ज्ञान का क्या होगा? केवड़ी भगवान ने देखा 10 बजे तेरी दुकान खुलने वाली है, अनंत केवड़ी भगवान ने देखा, और तू क्या मैं बदल देता हूँ, मैं 10 बजे खोलूंगा ही नहीं, मैं तो 11 बजे खोलूंगा, देखता हूँ। तो क्या तू जीतेगा या केवड़ी भगवान जीतेगा? बोल। केवली भगवान ही जीतेगा। तो फिर तेरे को 10 बजे वहां खड़ा रहना पड़ेगा, तेरा चलेगा ही नहीं। भगवान ने देखा 10 बजे तो वहां खड़ा रह जाएगा चाबी लेकर। ऐसा जो होने वाला वो होकर ही रहेगा। ये नक्की करना चाहिए। क्या? 4 शरण है ना, कौन से? फिर कोई मेन है, वही मैं बोला तुमको, केवड़ी प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। अभी मैं तुमको सादी भाषा में बोला ना, वो है केवड़ी भगवान ने जैसा है देखा है वैसा ही होगा। ऐसा तू मान तो तूने केवड़ी भगवान का शरण लिया है। तू ऐसा मानेगा कि मैं मेहनत से सब बदल दूंगा, तो तूने केवड़ी भगवान का शरण लिया ही नहीं। ये सब चीज लिया ही नहीं है। अभी बस भी तो कोई नहीं लिया है तो प्रॉब्लम है। लेने का कहा है ना, 4 शरण दिया है, वहां लिखा है, तो लेना चाहिए। ऐसा कभी केवली भगवान का अवलंबन लेके अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ध्यान दिया होता तो वो टाइम में केवली भगवान का अवलंबन लेता तो यहाँ ऐसा फील होता है कि मैं वो टाइम में केवड़ी भगवान का ही अवलंबन। तो अंदर तेरा ध्यान नहीं रहने वाला वो भी केवड़ी भगवान ने देखा है। तू पागल जैसा काम करेगा वो भी केवड़ी भगवान ने देखा है। वही फीलिंग हाँ, तो वो ही देखा है कि मैं बराबर ध्यान नहीं दिया और केवली भगवान का पक्ष ले रहा तू हूँ। ध्यान नहीं देगा माने तू और कहीं ध्यान देगा, वो भी केवड़ी भगवान ने देखा है। वहां ध्यान नहीं, लेकिन तेरा ध्यान तो कहीं है ही। ध्यान के बिना कोई जीव ही नहीं है। वहां नहीं है लेकिन दूसरी जगह में, मोबाइल में तेरा ध्यान देगा और वहां वो नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान तो है ना, ध्यान कहाँ बंद हुआ है? जैसे जीव ज्ञान के बिना नहीं है ना, ऐसा ध्यान के बिना भी कोई जीव नहीं है। विश्व का कोई जीव ध्यान के बिना नहीं। हर एक समय सब ध्यान में है। देखो, आज करना है तो ये केवड़ी भगवान का शरण ले लो और करो। आज नहीं करना है तो करो, गौ जन्म मरण करने के बाद करो, लेकिन ये करे बिना सुख की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं। जब करना है तभी करो, लेकिन जब करेंगे तभी ऐसे ही करना पड़ेगा जो आज करना पड़ेगा।